अब ये नॉर्मल कैलकुलेशन है ऐश का, कि जिस दिन मैं लॉन्च कर रहा हूं उस दिन सारे लोगों के जो सिस्टम है, सो स्ट्रक्चर है जो रेडी हो रहा है, उसमें सबका कस्टमर होगा और सब कस्टमर का कमीशन आपके वॉलेट में पहले से ही रेडी होगा। ये क्यों एक्सप्लेन किया ऐश ने? क्योंकि जब फाउंडरशिप क्लोज हो जा रहा है तो इसके बाद ऑन पैसिव का क्या काम है? ऑन पैसिव का काम है कि अब हम रियल कस्टमर लेकर के आते हैं। रियल कस्टमर, अब तक हमारा फाउंडर आ रहा था, अब हमारे पास रियल कस्टमर आएगा। और उस कस्टमर को जब हम लोग ऑन पैसिव के टूल्स वो देखेगा, वो जब चेक करेगा, करने के बाद जब वो रीसेलर पे कन्वर्ट होगा ना, तब हमारा एक्चुअल बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा। वो रीसेलर हम लोगों का जो एक्चुअल कस्टमर, क्यों बोलते हैं हम लोग कि कस्टमर क्या होता है, कि जैसे कि आपका किसी शॉप पे अगर 50 रुपीज का वन टाइम कोई कस्टमर परचेस करने आता है, तो आप वो ज्यादा वैल्यूबल नहीं ये करते हो जितना आपके शॉप पे पूरे मंथ का वो पूरा का पूरा सिस्टम लेना चाह, मतलब कि पूरे के पूरे स्टॉक लेना चाहता हो। उसको वो ज्यादा बेनिफिट है, आपको वो ज्यादा बेनिफिट है। क्यों? वो पूरा मंथ का स्टॉक आपसे लेना चाहता है। तो जब 50 रुपीज का एक वैल्यू वो कस्टमर का, डेफिनेटली वो कस्टमर है, उसकी भी वैल्यू है। क्यों? आने वाला टाइम में जब उसको बेटर प्रोडक्ट, बेटर सारी चीजों को देखने को मिलेगा, वो जब यूजेस करेगा, डेफिनेटली वो कस्टमर रीसेलर पे कन्वर्ट होगा। पर हमारा जो कस्टमर है, जो वो वैल्यू है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जो कस्टमर है उसका 50 रुपीज का जो एक परचेसिंग का जो एक सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके शॉप के अकॉर्डिंग में बोल रहा हूँ। तो ये जो कस्टमर जब रीसेलर पे कन्वर्ट होगा, तो रीसेलर का क्या बेनिफिट है कि वो हमेशा चाहेगा कि मैं पूरा का पूरा मंथली स्टॉक लूं। मंथली स्टॉक मीन्स कि जो परचेसिंग करेगा वो $25 पे, अगर वो $200 पे लेता है तो उसका क्या होता है, उसका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। बिजनेस मीन्स कि वो अर्निंग प्रोसेस पे चला जाता है, एक बिग अर्निंग प्रोसेस पे। उसका भी सिस्टम होगा, उसका भी सिस्टम से जो एक एक्चुअल बोला जाए कि जो हमारा कस्टमर डोमेन है, जो रन करेगा, जिसके अकॉर्डिंग वो कस्टमर आएगा, ठीक इसी के अकॉर्डिंग उस कस्टमर के बिहाफ में भी वो जो रीसेलर आएगा, उसके सिस्टम से भी उसको बेनिफिट दिया जाएगा। तो कैसे दिया जाएगा? जब वो रीसेलर पे कन्वर्ट होगा, तो रीसेलर का भी एक अलग से एक यूनिक डोमेन रेडी है। जब वो मार्केट पे वो जब शेयरिंग होगा, उसके शेयरिंग पे जब उसका लिंक शेयर होगा या उस प्रोडक्ट को शेयर करता है, तो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एफलेट मार्केटिंग पे ही कन्वर्ट हो जाएगा। वो रीसेलर के लिए, रीसेलर क्या कर सकता है, क्योंकि उसके पास ऑन पैसिव का लिंक नहीं है, ऑन पैसिव का जो फाउंडर का जो बैक ऑफिस है वो उसके पास नहीं है। उसके पास ऑप्शन क्या है? जो भी टूल्स वो परचेस करता है, जो भी टूल्स के अकॉर्डिंग वो पे करता है, उस टूल्स को अगर वो दूसरे सिस्टम से या दूसरे किसी कस्टमर से या अपने फ्रेंड सर्कल हो, कस्टमर मीन्स के अपने फ्रेंड सर्कल हो, अपने ग्रुप हो, अगर उसमें से वो किसी को कनेक्ट करता है, वो जितने भी सिस्टम से कनेक्ट करेगा, उस कनेक्ट का मतलब है कि जब भी वो किसी को रेफर करेगा, वो डेफिनेटली वो फ्री सर्विस लेने के बाद वो बंदा हमेशा सोचेगा कि फ्री सर्विस हमें किससे यूज करूं। अगर उसको ओ कनेक्ट का फ्री सर्विस दिया जा रहा है, वो ओ कनेक्ट यूज किससे करेगा? अकेले तो घर पे एक फोन पे तो वो यूज करेगा नहीं। उसकी कैपेसिटी 10,000 है, तो 10,000 यूजेस कैसे करेगा? डेफिनेटली वो सोचेगा कि एक फ्रेंड सर्कल है, ग्रुप सर्कल है, मेरा फैमिली है, क्यों ना हम इसको यूज करें। तो जब किसी ना किसी बंदे को वो प्रोवाइड करेगा, वो बंदे के पास जब अगर सेंड होता है तो क्या करेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है उसका? फर्स्ट ऑप्शन ये आता है कि नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तीन डाटा कलेक्ट हो गया ऑन पैसिव को। ये तीन डाटा जो है ना, अलग अलग कैटेगरीज है, और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरीज डाटा होता है मेल। क्योंकि मेल, एक एक बंदे का मेल जो है ना इतना इंपॉर्टेंट होता है, जब वो मेल एक ट्रैकिंग सिस्टम से होके जाता है, जब ट्रैक करता है कि उस बंदे का मेल पे जब आईपी ट्रैक करता है, तो कितने सारे कंपनीज ने उस बंदे को मेल किया, कितने सारे इंडिविजुअल पर्सन ने उसको मेल किया, वो ट्रैक होता है। ऐसा नहीं है कि उसका मेल जा करके स्टडी करता है। एक मेल ट्रैकिंग एक आईपी कोड होता है,
जिसके अकॉर्डिंग वो पता चलता है किस सिस्टम के अकॉर्डिंग से वो सेंड किया गया है, वो बंदा कौन है। आने वाला फ्यूचर में ये जो आईपी ट्रैकर है, जो हम लोग कहते हैं कि आपका जो वेबसाइट है, वेबसाइट में हो या मोबाइल हो या कहीं से भी लॉग करते हैं, एक आईपी कोड होता है, वो नंबर और न्यूमेरिकल वर्ड पे कन्वर्ट होता है। जब वो चीज ट्रैक होता है, ट्रैक होने के बिहाफ में उसमें ये चीज कंफर्म होता है कि किस जगह से वो आया है। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फिर उसके बाद क्या वो रेगुलरली आ रहा है, क्या आप किसी कंपनी पे, फॉर एग्जाम्पल आपने किसी कंपनी पे किसी का एप्लीकेशन को अच्छा लगा या किसी का कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अच्छा लगा, आपने वहां पे अपना मेल आईडी डालकर रजिस्टर्ड कर लिया, उस कंपनी आपको बार बार मेल करता है, सर ये प्रोडक्ट है, ये टूल्स है, आप उसको इग्नोर करते हो मगर उस मेल को स्टॉप नहीं कर पाते हो। बहुत सारे लोग अपने मेल को स्टॉप नहीं कर पाता, वो जो कंपनी का मेल आता है, आपने गलती से मान लो कि आप फिल कर दिया, आपको अच्छा लगा फिल कर दिया, मगर आप उसको रोक नहीं पाते हो, अनसब्सक्राइब नहीं कर पाते हो। जीमेल में ऐसा भी ऑप्शन है, आप उसी मेल को ओपन करो तो आप उसको स्टॉप कर सकते हो। पर इसमें बेनिफिट होने वाला है, आने वाला टाइम में आपको बेनिफिट होने वाला है बहुत सारे लोगों को इसमें से। अब बेनिफिट समझ में आएगा जब ऑन पैसिव लॉन्च करेगा, क्योंकि वो जो सारा जो लोग आपसे कनेक्टेड थे, जो आपको मेल किया, चाहे अदरवाइज कोई कंपनी हो या इंडिविजुअल पर्सन हो या आपका फ्रेंड सर्कल हो, कुछ भी हो, जब कोई भी बंदा किसी को मेल करता है, उसका जो ट्रैकिंग सिस्टम होता है, जो आईपी कोड होता है, उस कोड के अकॉर्डिंग वो इंफॉर्मेशन ट्रैक करता है कि कहाँ से किस कंपनी के अकॉर्डिंग आया, किस बंदे ने इसको भेजा, किस बिजनेस से वो कनेक्टेड है। तो इसी के अकॉर्डिंग जब हम लोग इन सिस्टम को यूज करते हैं तो हम बिजनेस इंप्रूव करते हैं। बिजनेस मीन्स कि ऑन पैसिव हमेशा ये देखना चाहता है कि जो भी बंदे ने एक सिस्टम को प्रोवाइड किया था ऑन पैसिव का, या रीसेलर रीसेलर ने अपना शेयरिंग किया किसी से, जब वो एंटर करता है नेम, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये तीनों अलग अलग कैटेगरी पे ऑन पैसिव काम करता है और आने वाला टाइम में इसी प्रोसेस पे काम करेगा। क्योंकि डाटा कलेक्टिंग आप खुद करके दे रहे हो, एक तरह से आप 99% ऑन पैसिव का काम कर दिया आपने। आप जब किसी को कनेक्ट करते हो ना, अभी आप लोगों ने तो बहुत हार्ड वर्क किया, आपने फाउंडर बना, आपने बहुत सारे लोगों को मैसेज किया, मेल किया, लिंक शेयर किया, बहुत सारी जगह पे आपने सेंड कर दिया। इसका रिजल्ट आप लोगों को उस टाइम देखने को मिलेगा जब कंपनी लॉन्च करेगा। आप सारे लोगों को बता रहा हूँ, जितने भी लोगों ने किसी को सेंड किया या व्हाट्सएप में सेंड किया उस लिंक को, या उस बंदे ने वन टाइम क्लिक करके, भले से रजिस्टर्ड ना किया, वन टाइम क्लिक किया, आपको बता दूं किसी भी लिंक को अगर वन टाइम आप क्लिक करते हो वो आईपी ट्रैक कर लेता है। वो आईपी एड्रेस उसके जो सिस्टम है, अगर नेट ऑन होता है, उस नेट ऑन के बिहाफ में वो ट्रैक हो जाता है। अब अगर वो बंदा उसको रजिस्टर्ड ना भी करता हो, आपने उसका एक डाटा दे दिया, एक ट्रैकिंग डाटा आपने ऑन पैसिव को दे दिया। अब एक होता है क्या, एक प्रोसेस होता है जब आप किसी को शेयर करते हो और वो एंटर करता है अपना नेम, मेल आईडी, मोबाइल नंबर, आप उसका सेकंड प्रोसेस पे वो कंप्लीट हो गया, क्योंकि वो फाइनल डाटा कलेक्ट हो गया। अब फाइनल डाटा से क्या है कि आपको रियल बिजनेस के लिए आपने एक एक गेटवे ओपन कर दिया ऑन पैसिव के लिए। रियल गेटवे मींस कि आने वाला टाइम में अब ऑन पैसिव उसको थ्री प्रोसेस से उसको सेंड कर सकता है, क्योंकि हमारा जो सिस्टम होगा, मेल होगा। अब मोबाइल नंबर, अब बोले कि सर मोबाइल नंबर में तो कोई मैसेज करके कॉल तो आ ही नहीं सकता, डेफिनेटली कॉल नहीं आएगा। मगर आपको ये बता दूं कि आप हर एक सोशल मीडिया में जब एंटर करते हो, आप बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया जहां पे आप मोबाइल नंबर एंटर करके कनेक्ट होते हो या आप रजिस्टर्ड करते हो, तो ऑन पैसिव आपके मोबाइल पे कॉल नहीं करेगा, ऑन पैसिव आपके सोशल मीडिया के बिहाफ पे आपको मैसेज भेजेगा। आपको वो टूल्स जो आपका पूरा डेली रूटीन है, डेली स्ट्रक्चर है, आप क्या करते हो, बिजनेस करते हो, किस सिस्टम से रिलेटेड हो, आपका जो पूरा का पूरा शेड्यूल है वो किस बेस में होता है, इतने सारे टूल्स है, वो हर एक टूल्स एक बंदे के लिए नहीं है।
एक बंदा वो सारे टूल्स को यूज नहीं कर पाएगा। हर इंसान का लाइफ में एक सिस्टमैटिक वे होता है। अगर कोई टीचर है तो उसको इंजीनियरिंग नहीं कहा जाएगा, उसको इंजीनियर का काम नहीं दिया जाएगा, उसको टीचिंग का ही काम दिया जाएगा। अगर कोई पायलट है तो उसको नहीं कहा जाएगा कि आप आकर के होटल मैनेजमेंट का एचआर के पोस्ट में बैठो। वो डेफिनेटली उसका एक प्रोसेस अलग है, वो काम कर सकता है जो उसको चाहिए। और उसी के बिहाफ में ऑन पैसिव वो सिस्टम उसको देना चाहेगा जो ऑन पैसिव के रिलेटेड से जो उसको यूजेबल है। तो जब वो बंदा उन चीजों को यूज करेगा, ट्रायल करेगा, अगर उसको समझ में आता है तो डेफिनेटली वो रजिस्ट्रेट करेगा। और रजिस्ट्रेट करके एटलीस्ट वो वन टाइम चेक करेगा। क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल ऑन पैसिव हमेशा, ऐसा नहीं है कि एक एक पॉइंट ऑफ व्यू और इसमें ऐड कर दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई बंदा ऐसा नहीं होगा कि डायरेक्टली जा करके रजिस्ट्रेट कर लेगा। ऑन पैसिव रजिस्टर्ड करने से पहले अपना पूरा का पूरा जो वेबसाइट है उसको ओपन करके वो देख सकता है, क्योंकि ऑन पैसिव का नाम, ऑन पैसिव का जो वेबसाइट है, जो पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन है, वो लॉन्चिंग से पहले एटलीस्ट वर्ल्ड का जो पॉपुलेशन है पूरा का पूरा जो इंटरनेट से कनेक्टेड है, उसमें से 5% लोगों को पता चल जाएगा कि ऑन पैसिव लॉन्च कर रहा है। मैं नहीं कह रहा कि 95%, 5% वर्ल्ड वाइड लोगों को पता चल जाएगा कि ऑन पैसिव लॉन्च कर रहा है। अब ये 5% कौन होगा? ऐसा नहीं है कि 5% हमारे घर के पास में है उनको पता चल जाएगा, ऐसा नहीं है। 5% का एक एग्जाम्पल होता है, जितने भी लोग ऑनलाइन से कनेक्टेड रहेंगे उसका रेशियो एटलीस्ट 25%, जो ऑनलाइन से कनेक्टेड रहेंगे वो 25% लोगों को पता चल जाएगा कि ऑन पैसिव क्या है।